हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एड्स से रिलेटेड सारी चीज़ें, जैसे एड्स है क्या, इसके उद्देश्य क्या हैं, एड्स से संबंधित कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है और बाकी की इन्फॉर्मेशन। तो एक एक करके वीडियो अपलोड होते रहेंगे। आज का ये पहला वीडियो है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखेंगे सबसे पहले एड्स। एड्स है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। तो AIDS अर्थात एड्स, ए फॉर अक्वायर्ड, आई फॉर इम्यूनो, डी फॉर डेफिशिएंसी और एस फॉर सिंड्रोम। तो ये होता है इसका फुल फॉर्म। अक्सर पेपर में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आपको इसके जो फुल फॉर्म होते हैं, जो इसका फुल फॉर्म है, वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि ए फॉर क्या है आपका, आई फॉर क्या है, डी फॉर क्या है और एस फॉर क्या है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से आपको ध्यान रखनी है। क्या होता है एड्स का फुल फॉर्म? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब ये है क्या दोस्तों? तो यह एक अत्यधिक गंभीर बीमारी है। कैसी बीमारी? संक्रामक बीमारी। तो एड्स जो है एक संक्रामक बीमारी है, वो भी गंभीर प्रकृति की, जो कि HIV वायरस के द्वारा फैलती है। HIV क्या होता है? तो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो कह सकते हैं इसको कि जो एड्स है एक अत्यधिक गंभीर संक्रामक बीमारी है, जो कि HIV वायरस के द्वारा फैलती है। तो कौन से वायरस के थ्रू फैलती है ये एड्स? तो वो फैलती है आपका HIV वायरस के थ्रू। HIV क्या है फ्रेंड्स? तो HIV जो है एक संक्रमण, जो HIV संक्रमण है एक प्रगतिशील अर्थात प्रोग्रेसिव संक्रमण होता है, जिसके कारण संक्रमित व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है इस संक्रमण के कारण, HIV संक्रमण के कारण। तो वही चीज़ें लिखी है कि HIV संक्रमण जो है एक प्रगतिशील अर्थात प्रोग्रेसिव संक्रमण होता है, जिसके कारण संक्रमित व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। इससे होता ये है कि व्यक्ति में द्वितीयक संक्रमणों की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं कि सबसे पहले एड्स का फुल फॉर्म बताएं, दूसरा यह कैसी बीमारी है, तो आपको बताना है संक्रामक बीमारी, तीसरा ये कौन से वायरस के थ्रू फैलती है, तो वो बताना है आपको HIV वायरस। चौथा क्वेश्चन बन सकता है HIV का फुल फॉर्म। पांचवा क्वेश्चन बन सकता है HIV क्या है। तो आपको क्वेश्चंस भी ध्यान रखते जाने हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम्स में। आगे देखते हैं दोस्तों। वर्ष 1986 में HIV का एक रोगी पाया गया था, जिसके बाद सन 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसे कहा गया राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। तो इसके बारे में हम बाकी की इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो अगर पूछा जा रहा है कि सबसे पहले HIV का फर्स्ट रोगी किस सन में पाया गया था, सन 1986 कहलाएगा। और ये राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की जो शुरुआत है WHO के द्वारा, वो सन 1987 में ही एक विशेष कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई थी। बाकी आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का जो ऑफिशियल शुरुआत है वो कब हुई है, तो वो हुई है सन 1992 में। उसे कहा जाएगा कि फर्स्ट एड्स नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1992। अब बात करें यह किस मंत्रालय के अंतर्गत इसको शुरुआत इसकी की गई, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और यह केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। कहने का मतलब केंद्र और राज्य मिला के कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है, लेकिन ये जो कार्यक्रम है पूर्णतः जो है वो 100% केंद्र द्वारा प्रायोजित है। इसके अलावा बात की जाए तो इसमें जो अब तक कितने स्टेज शुरू किए जा चुके हैं आपका ये राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का, तो पहला फेज शुरू हो चुका है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5, कुल मिला के 5 फेज इसके तहत शुरू किए जा चुके हैं। तो जो आपका फर्स्ट एड्स नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष रखा गया था वो रखा गया था 1992 से 1999। फिर दूसरा NACP जो आपका
राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम दूसरा जो है उसकी शुरुआत की गई थी 1999 से 2006 तक के लिए। फिर तीसरा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो की गई 2007 से 2012 तक के लिए। फिर चौथा किया गया 2012 से 2017 के लिए, और पांचवा जो कि अभी वर्तमान में जारी है वो 2017 से लेकर 2024 तक के लिए ये कार्यक्रम शुरू की गई। दोस्तों, एनएसीपी के तहत 36 राज्य जो हैं एड्स नियंत्रण समितियों अर्थात एसएसीए और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक मुंबई जिला एड्स नियंत्रण सोसाइटी बनाई गई थी। यह भारत में एचआईवी एड्स की रोकथाम के लिए 35 नियंत्रण समुदायों के माध्यम से कार्यक्रम का नियंत्रण तथा नेतृत्व प्रदान करता है। अभी जो वर्तमान में 5वें नंबर का एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जारी है जो कि 2017 से 24 तक चलने वाला है, तो उसे राष्ट्रीय रणनीतिक योजना के नाम से भी जाना जा रहा है। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017 से 24 के NACP 5 को कहा जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। दूसरा, HIV रोगी फर्स्ट कब पाया गया। तीसरा, फर्स्ट राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। सेकंड की कब हुई। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ की। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि फिफ्थ जो अभी चल रहा है वर्तमान में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, उसे और किस नाम से जाना जा रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगला ये बनेगा कि ये जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, या किस मंत्रालय के अंतर्गत इसका जो संचालन किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चंस बनेंगे। आगे देखेंगे, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश्य। सबसे पहला उद्देश्य है दोस्तों HIV के संचारण को रोकना। दूसरा, भारत में संक्रमण के प्रसार को कम करना। तीसरा, HIV के रक्त जनित संचरण को 1% से कम करना। चौथा, दीर्घावधि आधार पर HIV या एड्स से निपटने के लिए भारत की क्षमता को मजबूत करना। नेक्स्ट, समुदाय में 90% से कम जागरूकता का स्तर प्राप्त करना। अगला, प्रत्येक जिले में कम से कम एक स्वैच्छिक परामर्श एवं परीक्षण केंद्र स्थापित करना। अगला, HIV एड्स की व्यापकता में वृद्धि के शून्य स्तर को प्राप्त करना। अगला, HIV संक्रमण के कारण होने वाली रुग्णता एवं मृत्यु की रोकथाम करना। अगला उद्देश्य HIV संक्रमण के फैलने के कारण या फैलने के तरीके एवं बचाव के उपायों के बारे में जन समुदाय में जागरूकता फैलाना। तो ये है NACP के उद्देश्य अर्थात राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश्य। अब हम आगे देखेंगे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का इतिहास से संबंधित कुछ चीजें, जो जरूरी चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो हुआ ये कि सन 1986 में पहली बार जो है HIV रोगी के बारे में पता चला। सन 1987 में भारत में पहली बार एड्स के मामले में पता चलते ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय एड्स समिति का गठन किया। तो अगर पूछा जाता है कि राष्ट्रीय एड्स समिति का गठन सर्वप्रथम किस सन में किया गया था, तो कब किया गया था, सन 1987 में। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत, तो राष्ट्रीय और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। आगे लिखा है, एड्स के विस्तार के साथ ही भारत में इसके प्रति जागरूकता लाने तथा रोकथाम के उपाय करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाने की जरूरत महसूस होने लगी। इसके साथ ही ऐसे कार्यक्रम चलाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता भी महसूस की गई। तो सन 1992 में यह किया गया कि भारत का जो पहला राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम उसे शुरू कर दिया गया। तो पूछा जाए अगर कि भारत का पहला राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो आपको बताना है सन 1992 में। और कब तक चली ये पहला राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, ये चली 1992 से 1997। ये सन आपको जरूर याद रखना है। और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको कार्यक्रम को लागू करने के लिए गठित किया गया था। तो
आगे लिखा है एड्स के खिलाफ हमारी लड़ाई को बढ़ाने के लिए भारत का एचआईवी एड्स रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 2017 में पारित किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे कि भारत का एड्स या एचआईवी रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया। तो आपको ध्यान रखना है ये कि इसे पारित किया गया था सन 2017 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम बेस पे कि भारत का एचआईवी रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ। तो आपको बताना है सन 2017 में। अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत संचालित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम बना दिया गया है, संचालित भी की जा रही है, लेकिन इसके अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एक एक करके चले देखते हैं सारी चीज़ें। पहला है कि वार्षिक देखरेख की निगरानी की जाती है। सबसे पहले इसमें इस कार्यक्रम के थ्रू फर्स्ट गतिविधि है कि पहले वार्षिक देखरेख की निगरानी की जाती है। सेकंड, रोकथाम पर जोर दिया जाता है। थर्ड, स्वैच्छिक परामर्श एवं जांच केंद्र स्थापित किए जाते हैं। फिर फोर्थ है आपका कंडोम के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। फिफ्थ, रक्त सुरक्षा कार्यक्रम चलाए जाते हैं। सिक्स, स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण कराया जाता है स्वास्थ्य कर्मियों का। नेक्स्ट, एचआईवी संक्रमित माता से उसके शिशु में संक्रमण की रोकथाम संबंधी उनको जागरूकता फैलाई जाती है। आठवां, यौन संचारित बीमारियों का नियंत्रण किया जाता है। एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी की जाती है। और 10वां है आपके गतिविधियों में 10वां है समुदाय में जागरूकता उत्पन्न करने का कार्य किया जाता है। अब हम इसके डिटेल्स में समझेंगे। तो सबसे पहला है वार्षिक देखरेख की निगरानी। दोस्तों, इसके द्वारा न केवल उच्च जोखिम युक्त अपितु कम जोखिम वाले जनसंख्या समूह में भी एचआईवी संक्रमण की फैलाव दर संबंधी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। इसके द्वारा क्षेत्रवार एवं विभिन्न आयु समूह में एचआईवी संक्रमण की प्रवृत्ति का पता लगाया जाता है। यह पता इससे लगता है। तो वार्षिक देखरेख में ये किए जाते हैं, सारे डाटा एकत्रित किए जाते हैं इसके द्वारा और संक्रमण की प्रवृत्ति का पता लगाया जाता है। अगला है रोकथाम पर जोर। हमारे देश में एचआईवी संक्रमण एड्स की फैलाव दर 0.3 से 0.5% है, अर्थात देश की 99% से भी अधिक जनसंख्या संक्रमण रहित है। अतः इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य लक्ष्य इसके फैलाव रोकने के उपायों पर दिया जाता है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान सर्वाधिक प्राथमिकता उच्च जोखिम युक्त को दी जाती है। तो ये किया जाता है, रोकथाम पर जोर दिया जाता है। थर्ड काम है स्वैच्छिक परामर्श एवं जांच केंद्र। इन केंद्रों पर स्वैच्छिक रूप से आने वाले लोगों को एचआईवी संक्रमण एड्स के संबंध में परामर्श दिया जाता है एवं संक्रमण की मौजूदगी का पता लगाने हेतु रक्त परीक्षण किया जाता है। यह सब कुछ स्वैच्छिक आधार पर तथा निःशुल्क किया जाता है। तो स्वैच्छिक परामर्श एवं जांच केंद्र में क्या किया जाता है कि जो भी लोग आते हैं उनको परामर्श दी जाती है इन संक्रमण के संबंध में, और अगर उन संक्रमण की जो मौजूदगी है उसका पता लगाने हेतु रक्त परीक्षण भी किया जाता है। ये सारी प्रोसेस जो होती है ना वो स्वैच्छिक आधार पर की जाती है और निःशुल्क होती है। अगला है कंडोम उपयोग को बढ़ावा। दोस्तों, असुरक्षित यौन संबंध एचआईवी संक्रमण का मुख्य कारण है। तो इसमें मुख्य कारण भी पूछा जाता है कि सबसे मुख्य कारण क्या है एचआईवी संक्रमण का। तो वो है असुरक्षित यौन संबंध। जीवन साथी के अलावा किसी अन्य के साथ यौन संबंध बनाने पर कंडोम का उपयोग की सलाह दी जाती है। तो ये चीज। नेक्स्ट गतिविधि है रक्त सुरक्षा कार्यक्रम। एचआईवी संक्रमित रक्त के चढ़ाने से संक्रमण फैलने की संभावना 100% जो रहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में रक्त सुरक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। रोगों को चढ़ाए जाने वाले रक्त की एचआईवी जांच आवश्यक रूप से करना तथा रोगी को सुरक्षित रक्त ही चढ़ाया जाए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसलिए रक्त सुरक्षा कार्यक्रम भी इन गतिविधियों के थ्रू की जाती है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि जैसे किसी का कोई ब्लड डोनेट करता है तो ब्लड डोनेशन से पहले उसके रक्त का परीक्षण किया जाता है, क्या उसे किसी भी तरह की बीमारी तो नहीं है, खासकर एचआईवी तो नहीं है, वह कोई एचआईवी संक्रमित तो रोगी नहीं है। तो ये सब जांच करके फिर उनका ब्लड लिया जाता है और किसी को चढ़ाने से पहले ये सब सुरक्षित जो ब्लड्स होते हैं सिर्फ उन्हें ही चढ़ाया जाता है ताकि किसी अन्य को भी
ये रोग ना हो जाए। कोई और स्वस्थ व्यक्ति इस एचआईवी से संक्रमित ना हो जाए, क्योंकि अगर हम एचआईवी पॉजिटिव लोगों का ब्लड किसी स्वस्थ व्यक्ति के बॉडी में ब्लड चढ़ा देते हैं तो फिर उनको भी एचआईवी संक्रमण होने की पूरी संभावना है। इसीलिए रक्त सुरक्षा कार्यक्रम भी चलाया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों का परीक्षण। दोस्तों, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के बेहतर तरीके से क्रियान्वयन तथा एचआईवी संक्रमण की प्रभावी तरीके से रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न श्रेणी के स्वास्थ्य कर्मियों जैसे चिकित्सक, नर्स एवं अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला, एचआईवी संक्रमित माता से उसके शिशु में संक्रमण की रोकथाम। गर्भवती माता से उसके शिशु में एचआईवी संक्रमण फैलने की संभावना निम्न प्रकार से होती है। अगर गर्भावस्था के दौरान जैसे 10 से 15%, प्रसव प्रक्रिया के दौरान 40 से 50% और प्रसव पश्चात अवधि के दौरान 25 से 30%। नेक्स्ट है यौन संचारित बीमारियों का नियंत्रण। दोस्तों, यौन संचारित बीमारी एसटीडी एवं एचआईवी संक्रमण के फैलने का तरीका लगभग एक जैसा ही होता है। इसके अलावा यौन संचारित बीमारियों की मौजूदगी में एचआईवी संक्रमण का संचारण अधिक आसानी से हो जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यौन संचारित बीमारियों के नियंत्रण तथा इसकी शुरुआती अवस्था में निदान एवं आवश्यकता अनुसार उपयुक्त उपचार द्वारा एचआईवी संक्रमण के संचारण की दर को भी कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है एआरटी अर्थात एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ये क्या होता है? दोस्तों, एचआईवी संक्रमण में रोगी को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है। इसके अंतर्गत दी जाने वाली सभी दवाइयाँ रोगी को मुफ्त दी जाती है। नेक्स्ट, समुदाय में जागरूकता उत्पन्न करना। तो एचआईवी संक्रमण एक लाइलाज बीमारी है जिसका कोई उपचार नहीं है। केवल इस रोग से बचाव ही इसका एकमात्र उपचार है तथा इससे बचाव का सबसे प्रमुख उपाय है लोगों में जागरूकता उत्पन्न करना। इसके लिए लोगों को एचआईवी संक्रमण फैलने के तरीके, लक्षण, निदान, नियंत्रण एवं रोकथाम के उपाय आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। इसीलिए इन गतिविधियों के थ्रू समुदाय में जागरूकता उत्पन्न की जाती है। तो ये सारी चीज़ें, सारी गतिविधियाँ की जाती हैं राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत। तो इस वीडियो में इतना ही एड्स से संबंधित इन्फॉर्मेशन। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे की जो बची हुई है अभी जानकारी वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, रिटर्न नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पे ये अपलोड करा दिया जाएगा तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।